आज हम सिनेमन यानी दालचीनी के बारे में बात करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, और बात यहाँ ख़त्म नहीं करेंगे। मैं ये भी बताऊँगी आपको कि इसको आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कि सिर्फ खाने में डाल के गोल गोल घुमा के तड़के लगा के वैसे इस्तेमाल नहीं करनी। बड़े अच्छे तरीके बताऊँगी कि आप किस तरह से इसको डाइट में इस्तेमाल करके किन किन बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। मेरा नाम है इमरान चट्ठा एंड आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन। पहले बात कर लेते हैं सिनेमन के फ़ायदों पे। जो मुझे इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अच्छा लगता है ना, दो तीन इसके फ़ायदे बहुत ज़बरदस्त हैं। सबसे पहला वो ये है कि ये है प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का बहुत अच्छा सोर्स। अगर इसको और उर्दू में मैं बताऊँ, उसको और तोड़ूँ मैं इस बात को, तो ये है कि आपके मैदे की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जिन लोगों को ओकेजनल मैदे का मसला रहता है, बार बार पेट ख़राब होना, बार बार कोई ना कोई इशू हो जाना, गैस हो जाना, तेज़ाबियत हो जाना, मोशन लग जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, मैदे के मसलों के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है। उसके बाद ये एक बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है बॉडी के अंदर। जो हमारी बॉडी के अंदर फाजिल मादे जमा हुए होते हैं, जो वो डैमेजेस कर रहे होते हैं, उससे निजात हासिल करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। फिर इन्फ्लेमेशन, हमारी बॉडी में कभी कभार कुछ बीमारियों की वजह से सोजिश हल्की हल्की रहती है, जो हल्की हल्की दर्द भी कर रही होती है। और अक्सर वो लोग कहते हैं कि बस हल्की हल्की दर्द, एक थकावट, एक तंगी का एहसास रहता है बॉडी में, तो अक्सर ऐसे लोगों को होती है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन या सोजिश, इससे भी निजात हासिल करने में फ़ायदा देती है। उसके बाद बहुत ज़बरदस्त का बेनिफिट वो ये है कि हार्ट हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करती है। और वो कैसे करती है कि आपका HDL जो है वो रेज करेगी, और आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, या उर्दू में बोले तो गुड कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करेगी और बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर निकालेगी। उसके बाद ब्लड प्रेशर जिनका रेज होता है, अगर वो उसका जिस टाइम पे ब्लड प्रेशर आपका रेज चल रहा है, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, उस टाइम पे सिनेमन थोड़ी सी ले लेने से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी बेहतर हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो ये कैसे लेनी है, किस तरह से लेनी है ये ब्लड प्रेशर, वो भी मैं बताऊँगी वीडियो के एंड पे। उसके बाद मेरा सबसे फेवरेट जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करती है। जिन लोगों को PCOS हो या डायबिटीज़ हो, उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हमें चेक कैसे करना है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में है कि नहीं है? आपने सिर्फ ये करना है, किसी से कहें क्योंकि आपको नज़र नहीं आएगा, गर्दन के पीछे अगर आपके काली धारियाँ मौजूद है, अगर आपको PCOS है या आपको मोटापा है, गर्दन के पीछे है, या डायबिटीज़ है और गर्दन के पीछे है काली धारियाँ, इसका मतलब है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू है और आपको इसके बारे में कुछ करना है। अच्छा, करना क्या, सिनेमन लेनी है। कैसे लेनी है वो मैं बताती हूँ। PCOS के मरीज़, मैदे के मसले हैं, आपको कोई भी इशू है आपको, तो पहले बात कर लेते हैं सिनेमन इस्तेमाल करने का तरीका। ऐसे नहीं करना कि सालन में डाला और बस चम्मच हिलाया, समझा कि बस सिनेमन का फ़ायदा मिल गया, ऐसे नहीं होगा। बिकॉज एक तो हमारे सालन में जिस तरह से हम इसको पका के इसके न्यूट्रिएंट्स ख़राब कर लेते हैं, उस तरह से इसको इस्तेमाल करने का कोई ख़ास आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने करना है, मैं अमूमन अपने पेशेंट्स को कहती होती हूँ कि आप अगर वेट लॉस आपने करना है तो इसका डिटॉक्स बना लें। ठीक है, डिटॉक्स कैसे बनेगा? 4 ग्लास पानी लिया, उसमें दालचीनी का टुकड़ा डाला, उसको जो है आपने उबाल के जब आपको खुशबू आनी शुरू हो जाए तो आपने उसको निकाल के साइड पे रख देना है, एक बोतल में डालना है और बस आपने पूरे दिन में वो पानी 4 ग्लास पी लेना है। अगर तो आपने वेट लूज़ नहीं करना, आपको नॉर्मल इस्तेमाल करनी है जो है सिनेमन, तो वो आप कैसे कर सकते हैं कि सिनेमन का पाउडर लिया, बिल्कुल 1/4 या आधा चाय का चम्मच, इससे ऊपर नहीं लेना, इससे ऊपर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आधा चाय का चम्मच, 1/4 चाय का चम्मच रोज़ाना अपनी डाइट का पार्ट बना लें। सुबह उठे, नाश्ते के अंदर 1 चाय का चम्मच शहद लिया, उसके अंदर सिनेमन डाली और खा लिया। अगर शहद की बात करें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट बताने जा रही हूँ, बल्कि पेपर पेंसिल से नोट कर लें। फीमेल्स या इवन मेल्स भी जिनको पिंपल्स या एक्नी प्रोन स्किन है, जिनको बार बार एक्नी होती है, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एक मास्क सा बनाना है, फेस मास्क। जब आप बाहर से आओ ना, कॉलेज से आए हैं, स्कूल से आए हैं, फेस पे डर्ट है, तो क्लेंजर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है बड़े आराम से। थोड़ा सा बेसन लिया, उसके अंदर आपने शहद डाला, उसके अंदर आपने थोड़ा सा आधा चाय का चम्मच सिनेमन डाल दिया, इसको मिक्स करना है, ये स्क्रब सा बन जाएगा। तो ये स्क्रब टाइप चीज़ आपने फेस पे यूज़ करनी है, और ये आपको जो है आपके ऑयल्स तो रिमूव करेगी, आपके पोर्स को तो क्लीन करेगी, पर अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, आपको पिंपल्स निकलते हैं चेहरे पे गंदगी जमा होने की वजह से, पोर्स डर्टी होने की वजह से, तो उससे भी बेहतर काफ़ी हो जाएगा। और उसके बाद आपने एक और चीज़ करनी है
कहीं पिंपल निकला होगा ना, रात सोने से पहले एक ड्रॉप शहद का लिया, उसमें सिनेमन का पाउडर डाला और उसको रात को यहाँ लगा के ना बस फिर आपने सीधा होकर सो जाना है। सुबह उठेंगे तो उस पर इन्फ्लेमेशन, जैसे मैंने जिक्र किया था ना कि सोजिश जिस्म की कम करता है, तो हमारा पिंपल भी अक्सर औकात इन्फ्लेम्ड होता है, सूजा सा होता है, तो उसकी सोजिश बहुत बैठती है और उसको छेड़ना नहीं आपने पिंपल को, क्योंकि जब आप पिंपल को छेड़ोगे बार बार सोजिश बढ़ेगी। तो ये लगा लेने से आपका पिंपल जो है 2-3 दिन के अंदर रोजाना लगाएं रात सोने से पहले, तो आपका पिंपल काफ़ी हद तक बैठ जाएगा। उसके बाद डायबिटीज़ जिन लोगों को होती है उन लोगों को ब्लड प्रेशर का भी अक्सर मसला होता है, तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में इसकी बात ज़रूर करेंगे, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डायबिटीज़ हमारे यहाँ, अगर आप जो लोग भी सुन रहे हैं, आप अगर गौर करें तो आपके घर में एक आध डायबिटीज़ का मरीज़ होगा। ये बहुत कॉमन होती जा रही है, सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे मोटापे की वजह से, हमारे डाइट में एहतियात ना करने की वजह से, वॉक ना करने की वजह से। ठीक है, तो जहाँ अपनी डाइट बेहतर कर रहे हैं कि मुझे डायबिटीज़ है, मैंने वज़न कम करना है, जहाँ आप अपनी डाइट बेहतर कर रहे हैं, तो साथ में ये चीज़ इस्तेमाल कर लें कि एक तो डिटॉक्स ड्रिंक इसका लाजमी यूज़ किया करें। उसके अलावा अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो रहा है, स्पेसिफिकली डायबिटिक्स के लिए, तो आपने देसी लहसुन लेना है। ठीक है, सुबह नाश्ते में चीज़ करनी है, देसी लहसुन लेना है, उसको पीसना है। ठीक है, हल्का सा पीसना, भी बिल्कुल पाउडर मतलब पेस्ट नहीं बनाना, आपने उसको हल्का सा बस जो एक डंडा मार के थोड़ा सा तोड़ते हैं वो थोड़ा, उसके अंदर सिनेमन रखी। ठीक है, वही 1/4 चाय का चम्मच तकरीबन, मतलब 2 चुटकियाँ सिनेमन रखी, उसको पकड़ा और आपने कच्चे को लहसन को खाना है, किसी रोटी के टुकड़े के अंदर डाल के अगर आप खा लें तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा चुभता है वैसे लहसन अगर आप कच्चा खाएं तो। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आप कुछ अर्से बाद देखिएगा, आप महीना ये करके देखिए आपका ब्लड प्रेशर कितना ज़्यादा अच्छा नीचे तो आएगा। उसके साथ साथ डायबिटीज़ के लिए आपके शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जिस खाने के अंदर आप 1 चुटकी सिनेमन डालेंगे, उसके बाद आप शुगर चेक कीजिएगा, आपकी शुगर जो है वो काफ़ी बेहतर आएगी। बिल्कुल मैं ये ज़रूर कभी नहीं कहूँगी मैं कि ये जो रेमेडीज़ होती है सिर्फ यही कर लें तो आपकी शुगर बेहतर होना शुरू हो जाएगी, वजन कम होना शुरू हो जाएगा। मैंने ये बात लाजिम मेंशन की है कि डाइट बेहतर करने के साथ साथ अगर आप ये करेंगे तो आपको डबल फ़ायदा होगा। हमेशा याद रखें, इत्तेदाल पसंदी में रह के खुराक लेना और अल्लाह की ऐसी पैदा की गई चीज़ों से फ़ायदा उठाना, ये दोनों चीज़ जब आप साथ साथ करेंगे तो आपको डबल फायदा होगा। कोई भी एक चीज़ नहीं पकड़ लेनी कि मैं सिर्फ डाइटिंग कर लूँ या सिर्फ मैं टोटके इस्तेमाल कर लूँ। सिर्फ टोटके इस्तेमाल करने से ना बीमारी ठीक होती है तो ना ही वजन कम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपने आज की वीडियो से लेके जाना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और रहनुमाई चाहिए मुझसे या आपको मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करके मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवा सकते हैं। कोई क्वेश्चन रह गया हो सिनेमा के मुतालिक, कोई समझ ना आ रही हो कि भाई और भी क्या तरीका है इसको इस्तेमाल करने का, या कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई अच्छा टॉपिक लगा, आपकी सजेशन अच्छी लगी तो वीडियो भी उस पर हम बना लेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।